कौवे की दूसरी शादी। मेरे लिए आलू का पकौड़ा बना के रखना, मुझे बहुत पसंद है आलू का पकौड़ा। जो हुकुम कालू जी और भी कुछ बता दे मैं वो भी बना दूंगी। मैं तो जैसी आपकी मैं नौकरानी हूँ ना। ई कैसी बात कर रही हो गुलाबो, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, मेरे लिए भोजन तो बनाना ही होगा। ज्यादा गुस्सा ना करे, मैं बना दूंगी आलू का पकौड़ा। फिर कालू कौवा खेत में काम करने चला जाता है। गुलाबो अब लग जाओ अपने काम पर कालू जी की फरमाए पर आलू का पकौड़ा बनाओ। गुलाबो कौवे भी आलू लेने जंगल में निकल जाती है। रास्ते में गुलाबो की सहेली मीना मिल जाती है। अरे गुलाबो कौवे क्या बात है, इतनी खामोश और इतनी उदास बैठी हो। मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए आके बैठ गई, पर तू मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा है मुझे। कालू जी के लिए आलू का पकौड़ा बनाना है और घर की सफाई भी करनी है मैं, तो इसी में बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानी भी बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ। बहुत अफसोस गुलाबो कौवे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। वहाँ मीना चिड़िया वाकई में तुम्हारे जिंदगी बहुत मज़े में कट रही है। क्यों कि तुम्हारे पति तो 2 शादियाँ किए हैं। तुम दोनों सौतेने मिलकर सारा काम कर लेती हो आसानी से। मेरा नाम तो मीना है, मैं भला काम क्यों करूँगी। मैं तो अपनी घर का सारा काम सौतन बुलबुल से कराती हूँ। बहुत डरा कर रख हूँ मैंने उसे, पता है मेरे पति दूसरे शादी किए हैं। मुझे तो बहुत ही आराम हो गया है। मैं बस सारा दिन घर में बैठकर टीवी देखती हूँ और मेरी सौतन घर का सारा काम कर लेती है। इतना कहकर मीना चिड़िया चली जाती है। अरे वाह, इस मीना चिड़िया की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। क्यों ना मैं भी कालू जी दूसरी शादी करा दूँ और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊँ। फिर तो मेरी जिंदगी इस मीना चिड़िया जैसी हो जा इगी। मैं सारा दिन आराम करूँगी और सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो आज कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा भी काम करके अपने घर आ जाता है। हाँ गुलाबो, आज क्या भोजन बनाई हो तुमने? इतना स्वादिष्ट है कि खाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। कालू जी भोजन को छोड़े, आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो, क्या बात है भाई, मैं तो सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी और कितनी मेहनत करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो आप, ताकि आपको 2 पत्नियाँ अच्छे से ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वैसे गुलाबो जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी करने का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, जल्द से जल्द आपके लिए कोई सुंदर सी एक कौवी खोज लेती हूँ। अगली सुबह गुलाबो कौवे अपने सहेली कौवे सोनी को अपने घर पर बुला लेती है। मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला लिया है? क्या जरूरी बात है? देखो सोनी कौवी, मैं जरा बात घुमा फिरा के नहीं करूँगी। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मेरे तप्पी कालू जिसे शादी करना चाहोगी। तुम्हें तो पता है कि मेरे कालू जी कियने आमिर है और उनका एक बड़ा सा घर है और तो और एक अपना बड़ा सा खेत है। ये सुनकर सोनी कौवी सोच में पड़ जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। कितना अमीर कौवा मिला है, इसे तो शादी मैं जरूर ही करूँगी। मुझे मंजूर है गुलाबो कौवी, मैं शादी के लिए राजी हूँ। हम दोनों मिलकर घर में रहा करेंगे। अच्छा बेटा, एक बार घर पे तो आप फिर बताऊंगी घर में मिलकर कैसे रहेंगे। कालू कौवा भी सोनी कौवी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। चलो सोनी कौवी, आज मैं तुम्हें इस जंगल की पूरे सैर करवाता हूँ। कालू कौवा और सोनी कौवे को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी सीता कबूतरी कौवे के पास आ जाता है। अरे गुलाबो कौवी, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम भला कालू कौवे को दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं शादी के बाद तुम्हें कितनी मुश्किल होगी? सीता, तुम्हें पता नहीं है शायद। गुलाबो कौवे कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवे को दूसरी शादी करवा के रहूंगी। तुम्हारी मर्जी पर मैं कह देती हूँ, तुमसे बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर सीता कबूतरी चली जाती है।
और बस कालू कौवा तो सारा सारा दिन सोनी कौवे के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर पर आता था। जल्दी जल्दी काम करो सोनी कौवे, अभी तुम्हें भोजन भी बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, आप बस मुझ पर गुस्सा ना करें। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। हाँ, अगर कोई काम गलत भी किया तो पिटाई भी होगी कि तुम याद भी रखोगी। ओ गुलाबो जी, कहाँ खो गई हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ कल्लू जी, मैं तो बहुत हसीन सा सपना देख रही थी, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ कर देती हूँ, कर देती हूँ। भोजन अभी मुझे मीना चिड़िया के पास जाना है, उसे शुक्रिया करना है। गुलाबो कौवे मीना चिड़िया के पास उसके घर जाती है। तभी गुलाबो कौवे मीना के घर में देखती है कि मोती बुलबुल सौतन तो उसे सारा काम करवा रही थी। तुमने गुलाबो कौवे से मेरे बारे में क्या कहा था कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने नौकर बना के रखा हुआ है? हाँ बताओ बताओ, यही कहा था ना तुमने उसे? ये सब गुलाबो कौवे बैठी सब सुन रही थी। हाय रे, मैं क्या देख रही हूँ? इस मीना चिड़िया ने तो मुझसे भी झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सोनी कौवी भी मेरा हाल इस मीना चिड़िया जैसी ना कर दे। नहीं नहीं, मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ। सोनी कौवे से कि कोई शादी नहीं होगी, उसकी कालू जी से। ये कहकर गुलाबो कौवे सोनी कौवे की तरफ जाती है। सोनी कौवे और उसका भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवे को प्यार में फंसा रही हूँ और उसकी पत्नी है ना। गुलाबो कौवे निहायती बेवकूफ़ है। उस गुलाबो कौवे को तो शादी के बाद मैं बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। आपने घर का सारा काम करवाऊंगी उसे। और भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले का सफाई करवा दिया करूँगी। ये सब सुनकर तो गुलाबो कौवे तो गुस्से में तो आग बबूला हो जाती है। खचरी कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी कालू जी से। आई बरी मेरी कालू जी से शादी करेगी।